आप देख रहे हैं VHVC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ मेरे सहयोगी सादा ब्रिज। धन्यवाद सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को सुबह प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ 2025 में पहुंचे और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई। हालांकि डुबकी पूरी नहीं लगाई, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। भगवा रंग का वस्त्र पहने मोदी ने स्नान करने के बाद गंगा को प्रणाम करते हुए सूर्य देव को अर्घ्य दिया। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री बुधवार की सुबह अरेल घाट के पास बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से पहुंचे और वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन्हें वोट के जरिए संगम लेकर पहुंचे, जहां प्रधानमंत्री ने डुबकी लगाई है। और पीएम मोदी के गंगा स्नान पर समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर सपा नेता ने लिखा है कि गौर से देखिए, रेनकोट स्नान कैमरे पर जारी है। गंगा जी के ठंडे पानी से इतना डर। आज विशेष दिन है। आज मिल्कीपुर, अयोध्या और दिल्ली में वोटिंग हो रही है, इसलिए आज का दिन गंगा स्नान के लिए चुना गया है। भगवान विष्णु का अपने को अवतार बताने वाले को कुंभ स्नान की आखिर जरूरत क्या है? तो बड़ा सवाल समाजवादी पार्टी के नेता ने किया है। सादाब रिजवी, आखिर क्या जरूरत है मोदी जी? देखिए, मोदी जी ने इस बात को पहले कहा था कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ और नॉन बायोलॉजिकल जिसका कोई शरीर ना हो। लेकिन दोबारा अब जो उनका नया पॉडकास्ट आया था तो उसमें उन्होंने ये बात मान ली थी। पिछली बात जो थी वो अलग थी, दूसरी वाली बात अलग थी। तो जो नई वाली बात है उसे माना जाए। समाजवादी पार्टी के नेता से मैं ये कहूँगा, मोदी जी ने जो पहली वाली बात कही थी वो नॉन बायोलॉजिकल वाली या किसी विष्णु जी के अवतार वाली, उसके बाद एक और जो बात कही है लेटेस्ट वाली बात, उसमें ये कहा है कि मैं इंसान हूँ और गलतियाँ तो इंसान से होती है। तो नॉन बायोलॉजिकल वाला तो मामला वहाँ खत्म हो गया। गलती थी या ये गलती है? जो नई बात है उसे मानेंगे ना विभाग जी। वो पुरानी वाली बात थी, ऐसे तो 15 लाख वाली बात थी वो, लेकिन पुरानी हो गई। 2000 करोड़ नौकरियों वाली बात थी, लेकिन वो पुरानी हो गई। तो अब जो नई बात है उसको माना जाएगा नहीं। तो आप कहाँ गड़े मुर्दे उखाड़ने पहुंच रहे हैं और समाजवादी पार्टी के नेता भी गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। तो अब जो नया पॉडकास्ट था मोदी जी का, उसमें उन्होंने साफ कर दिया कि मैं इंसान हूं और गलतियां इंसान से होती रहती हैं। ठीक है, तो इंसान है तभी तो वहां डुबकी लगाने पहुंचे हैं वो। और अगर अब सवाल तो इस पे भी उठ रहे हैं कि डुबकी भी पूरी नहीं लगाई है, बस कांपते हुए। अब बुजुर्ग तो हैं वो, अब कांपते। अब यहाँ पे ये भी सवाल उठाओगे कि आप बुजुर्ग को कह रहे हो जी, भाई बुजुर्ग तो हैं या नहीं है? बताइए, आप बुजुर्ग प्रधान सेवक हैं। चलिए, प्रधान सेवक हैं, प्रधान सेवक हैं, लेकिन उम्र तो है उनकी। हाँ, उम्र है, लेकिन उम्र के लिहाज से अगर ठंडा पानी है, डुबकी लगाने में कोई दिक्कत हुई बुजुर्ग आदमी को हो जाती है, बिल्कुल। तो इस पे भी सवाल उठ रहे हैं। गलत उठा रहे हैं समाजवादी पार्टी के जो नेता, सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने डुबकी पूरी नहीं लगाई और उनके हाथ कांप रहे हैं, पैर कांप रहे हैं। तो ये भी हो सकता है। असल में अभी महाकुंभ में जो त्रासदी हुई थी तो बहुत सारी लाशों को ऐसे ही बहा दिया गया है। तो कुछ ऐसे चैनल जो कि सच नहीं दिखाते, हमेशा हथकंडा अपनाते रहते हैं और सरकार के खिलाफ दिखाते रहते हैं, उन चैनलों ने दिखाया कि कुछ लाशें गंगा में बहा दी गई हैं। तो डूबे हुए लाशों के डूबे हुए पानी में डुबकी लगाना, थोड़े बहुत हाथ पैर कांप भी जाएं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात आती है कि जब प्रधान सेवक महाकुंभ गए हैं तो प्रधान सेवक भी हैं और वो फकीर भी हैं। मोदी जी ने खुद कहा था कि फकीर हूँ, झोला लेकर चल दूंगा। तो फकीर जब जाता है तो वो भगवा रंग ही तो धारण करके जाएगा। इसमें कौन सी आप ये बार बार कह रहे हैं कि जी वो भगवा रंग का झोला पहनकर वहां चले गए, ये एक मार्केटिंग है, मीडिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है, क्योंकि दिल्ली में भी चुनाव है और यूपी में भी चुनाव है। भगवा लेके गया, वो थैला लेके भी जा सकते थे, झोला लेकर भी जा सकते थे, ये क्या मतलब? देखिए, फकीर आदमी का जो मन करता है वो करता है। अच्छा, फकीर आदमी के ऊपर थोड़ी किसी का बस चलता है। और वहाँ महाकुंभ जो है वो संतों के और फकीरों के लिए तो है। ठीक है, वहां पे फकीर आदमी चले गए और डुबकी लगा ली, तो इसमें पता नहीं क्यों दुख हो रहा है। दुख नहीं होना चाहिए। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री तो वो उन्होंने खुद ही कहा कि मैं तो अवतरित हुआ हूँ। तो उसके बाद उन्होंने दूसरी बात भी कह दी ना। जो उन्होंने पहली बात की थी कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूँ, उसके बाद एक पॉडकास्ट और आया है विभाग जी, आपने शायद वो नहीं देखा, जिसमें उन्होंने कहा है पूरे देशवासियों से कि मैं इंसान हूँ और गलतियां तो इंसान से होती रहती है, गलतियों का बना हुआ इंसान। आप कह रहे हैं कि आपने वो नहीं देखा। प्रधानमंत्री तो रोज कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं और रोज आते ही रहते हैं। बिल्कुल। तो क्या क्या देखें और लेकिन आज जो डुबकी लगाने आए हैं तो इसके कई मतलब हैं। अब वो विपक्ष वाले लोग और आप जैसे मीडिया कर्मी अगर ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने आज ही का दिन इसलिए चुना है क्योंकि दिल्ली में चुनाव है
और उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है। अच्छा, तो मीडिया का जो ध्यान है उधर जाएगा। आप ये बताइए, क्या चुनाव नहीं है? मिल्कीपुर में चुनाव नहीं है और दिल्ली में चुनाव नहीं है? तो वो आ गए अचानक से चुनाव। मोदी जी चुनाव अचानक से आ गए, मोदी जी अचानक से आ गए? नहीं, मोदी जी तो नहाने के लिए जा ही रहे थे 5 फरवरी को, वो चुनाव आ गए, डेट मिल गई। इसमें कोई ये कोई सोची समझी साजिश नहीं, ये मात्र एक संयोग। अच्छा, ये संयोग है या प्रयोग है? मात्र एक संयोग। ठीक है, संयोग बस हुआ। अब हम दर्शकों से आग्रह करेंगे कि वो अपनी राय इस पे जरूर दें, थोड़ा सा बताएं कि ये प्रयोग है या संयोग है। बताइए कमेंट के माध्यम से बताइए, इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद। रोज की ताज़ा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHPC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।